I'm going to start this lecture. तो आज again we are doing reproduction in plants. ठीक है, reproduction in plants. यही वाला टॉपिक हम आज कंटिन्यू करेंगे. कल हमने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन किया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे बच्चे, राइट. बट साइड बाय साइड बिफोर दैट हम एक छोटा सा टॉपिक दैट इज द डायग्राम ऑफ फ्लावर हमारा पेंडिंग है, तो हम पहले वो करेंगे, उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन साइड बाय साइड हो जाएगी. ओके, एंड प्लीज बी केयरफुल, डायग्राम आपने साथ साथ फेयर कॉपीज में बनाने हैं. जितने भी हैं रेस्पिरेशन के हैं और उसके बाद मोशन इन टाइम के 3 ग्राफ हैं, वो तीनों ग्राफ ड्रॉ कर लेना. चाहे सिंपली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना, ऐसे लिख के यूनिफॉर्म मोशन लिख देना. ठीक है, ग्राफ्स जरूर बना लेना, क्योंकि अगर बच्चे आपकी कोई मिस्टेक होगी ना तो चेकिंग के टाइम पे निकल जाएगी, बाद में पेपर में नहीं होगी, राइट. तो सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज वर्क. और आज का हमारा वर्क है, सबसे पहले फ्लावर का डायग्राम करते हैं. आप लोगों ने 6th क्लास में जैसे बनाया था, यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो. आप उसको भी कर सकते हो. और वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट हियर इन द क्लास. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द पिस्टिल, दैट इज स्टिग्मा. ये आपका स्टिग्मा है. स्टिग्मा के नीचे वाली ट्यूब, इट इज स्टाइल. Style it is attached to your ovary, right. This is stigma, style and ovary. ये आपकी ओवरी वाला पार्ट आ गया. ऐसे ही होता है, ठीक है. और ओवरी यहां से नीचे वाला पार्ट आ जाता है लाइक दिस. Okay, from here we are having sepals. सेपल्स होते हैं जो नीचे की तरफ होती है, लीव्स, ग्रीन कलर की जो लीव्स होती हैं जो खुलती हैं बड के ऊपर वाली साइड पे जो होती हैं. वी हैव टू ड्रॉ दी सेपल्स हियर. एक मान लो ये ऐसे हो. ठीक है, these are the sepals. ओके जी. और अगर फ्लावर है तो नेचुरली फ्लावर के साथ क्या होगा आपका, पेटल्स तो होंगी. पेटल्स एंड में ड्रॉ करते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा हो गया पिस्टिल. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, स्टेमन, राइट. So I'm drawing the stamen first, bete, like this. Okay, ji. I'm drawing the stamen first. राइट. अब स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट, दोनों ड्रॉ हो गए. अब बच्चे हम इस फ्लावर को कंप्लीट करते हैं बाय एडिंग दी पेटल्स. ओके, वी विल ऐड दी पेटल्स ओवर हियर एंड कंप्लीट दिस फ्लावर. तो मैं इस फ्लावर में बच्चे पेटल्स की शेप आप जो चाहो दे सकते हो. तो मैं इसमें थोड़ी ब्रॉड वाली शेप देती हूँ ताकि मेरा ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना वो आप सबको क्लियर हो जाए. तो आई एम जस्ट गिविंग द नॉर्मल शेप ऑफ द फ्लावर. ये आपके पेटल्स की शेप में ये वाली दे रही हूँ. ये वाली भी होती है ना कुछ फ्लावर्स की पेटल्स, तो मैं इसको दे रही हूँ. और बड़ा मैंने इसलिए बनाया ताकि आप सबको क्लियर रहे. ठीक है. सो एक पेटल मैंने यहाँ बना दी, एक यहाँ बना दी है, पर मैं इसको एक नॉर्मल पेटल लेके चलूँ. ठीक है. अब ये वाली जो पेटल्स है ना बेटे, ये 3D होती है. ये एक पेटल के अंदर नहीं होता. जो आपका पिस्टिल और स्टेमन है ये एक पेटल के अंदर नहीं होता, ये बिल्कुल सेंटर में होता है. उसके चारों तरफ आपके स्टेमन होते हैं
और स्टेमन के बाहर की तरफ पेटल्स लगी होती है, ठीक है, 3 राउंड्स होते हैं। आफ्टरवर्ड्स लेट अस मूव टू द लेबलिंग पार्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दिस इज स्टिग्मा, another one style, third one ovary. And what is this? What can we call it in collaboration? It is called as pestle, which is a female reproductive part. ठीक है, वो भी आप साथ में मेंशन कर सकते हैं। बेटे अगर आपने कोई और शेप का डायग्राम आपने 6th क्लास में किया है या आपको इजी लगता है, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। आप वो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, जरूरी नहीं है जो शेप मैंने लीव्स की ड्रॉ की है वही आपने करनी है। बस इतना करना कि एक बार फिर कॉपी में ड्रॉ करके चेक करवा लेना, ठीक है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि जो मैम ने बनाया वही आप ड्रॉ करोगे। ये क्या है ऊपर? एंथर, stalk of it is called as filament, and collectively to both we call it as stamen. ठीक है जी। इसके अलावा ये वाली हमारी जो पर्पल कलर की हैं, these are petals while labeling. ये ब्लू कलर में जो मैंने ड्रॉ की हैं, these are sepals. बेटे जब भी बर्ड बनती है, बर्ड के ऊपर ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीव्स होती हैं, है ना, तो वो जब फ्लावर बन जाता है तो वो ओपन होके नीचे वाली साइड पे आ जाती हैं, उनको हम सेपल्स बोलते हैं। हाँ जी, इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल? फ्लावर का डायग्राम सबको क्लियर है? दिस एंथर कंटेन्स द पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स यहाँ होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और होता क्या है, बाय एक्शन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज से, विंड से, एनिमल्स से या किसी चीज से, हो सकता है आप जा रहे हो फ्लावर पे, आपका हाथ लगे, ये एंथर से पोलन ग्रेन्स यहाँ ट्रांसफर हो जाए, उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। जब पोलन ग्रेन्स यहाँ तक आ गए, ठीक है, उसके आगे का प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन। ओके, ठीक है। हमारा फर्स्ट प्रोसेस जो हम कर रहे थे वो था पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता है पोलन ग्रेन्स शुड कम ओवर हेयर, दैट इज ऑल फॉर पॉलिनेशन। हाँ जी दृष्टि। मैम हम ओव्यूल्स नहीं बनाएंगे? कैन यू स्पीक लाउडली? मैम ओव्यूल्स नहीं बनाएंगे? ओवरी, ओव्यूल्स, ओव्यूल्स ओव्यूल्स बेटे फ्लावर के डायग्राम में जरूरत नहीं है, पर अगर आप बनाओगे दैट्स आल्सो गुड, ठीक है। वो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना लिया, उसके अंदर है वो आपकी मर्जी ओव्यूल्स का। बनाए थे तो बना लो फिर, डोंट वरी, यू कैन गो फॉर। अगर बनाए थे तो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? ये लो, लास्ट ईयर बनाए थे तो फिर एवं टेंशन लेनी, सीधा सीधा लास्ट ईयर वाला डायग्राम उठाओ, ये लीजिए। फ्लावर के डायग्राम में ये लो है, तो ये फ्लावर का ही पार्ट है ना। अगर लास्ट टाइम बनाया था यू कैन गो फॉर दैट, चिंता नहीं करनी कोई भी, है ना, बट अपना काम पूरा रखो। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, और हम अब कल क्या कर रहे थे, आवर टॉपिक वाज पोलिनेशन। पॉलिनेशन, अब पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है जस्ट पासिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स यहाँ से लेके स्टिग्मा तक जो आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। और उसके बाद अगर बाय चांस आपको सेल्फ पॉलिनेशन आता है, ठीक है, यहाँ पे आप थोड़े से पोलन ग्रेन्स शो करो, एंड दीज पोलन ग्रेन्स दे आर मूविंग एट दिस पॉइंट, इस पॉलिनेशन को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। दिस इज कॉल्ड एज
सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन बच्चे? सेल्फ पॉलिनेशन कल भी लिखवाया था। क्या होता है? व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है? और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है बेटे? अगर क्रॉस पॉलिनेशन करवानी है ना तो आई हैव टू ड्रॉ अनदर फ्लावर, लेकिन वो मैं इतना बड़ा नहीं ड्रॉ करूंगी, स्मॉल ड्रॉ करूंगी। बट ये सेम तरह के फ्लावर्स होते हैं। अनदर फ्लावर, सपोज एक और फ्लावर है लाइक दिस, दिस इज अनदर फ्लावर, राइट? इसके ऊपर भी बच्चे अगेन अगर फ्लावर है सेम तरह का है तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तो होगा ही होगा, है ना? ये तो होना ही होना, ये चीज तो होनी होनी है। ठीक है? तो दिस शुड बी तो देयर। ये आपका दूसरा फ्लावर है, राइट? और इसमें पिस्टिल है ना? व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टिग्मा एंथर ऑफ वन फ्लावर is transferred to the stigma of another flower, this is called as cross pollination। बेटा मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सेल्फ पॉलिनेशन, when the pollen grains of one flower is transferred from the anther, when the pollen grains of one flower is transferred from the anther to the stigma of same flower, to the stigma of same flower। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है बेटे? क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? when the pollen grains from the one flower या pollen grains of the one flower is transferred from the anther, is transferred from the anther to the stigma of another flower, to the stigma of another flower of same kind, then this is called as cross pollination। बेटे ये सेकेंड फ्लावर मैंने छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि आपकी स्क्रीन में पूरा बोर्ड विजिबल नहीं है। ठीक है? अगर इस एंथर का जो पोलन ग्रेन्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे तो इसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। बट कंडीशन क्या है? बोथ दी फ्लावर्स शुड बी ऑफ सेम काइंड, दोनों एक ही तरह के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक फ्लावर रोज फ्लावर ले लिया, दूसरा हिबिस्कस ले लिया तो उन दोनों को आपस में फ्यूज करके आपका काम हो जाएगा, नहीं, इट शुड बी ऑफ सेम काइंड, दे विल नॉट फ्यूज ईच अदर। सबकी अपनी अपनी कंडीशंस होती है, हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ते हैं। ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से ट्रेवल करके नीचे जाते हैं और ओव्यूल्स को फ्यूज करते हैं। ठीक है? वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। सो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है एंड कैन आई रेज दिस? ठीक है, अब आते हैं बेटे। अदरवाइज देखो सेल्फ पॉलिनेशन होती है, ये किस वजह से होती है? विंड, वाटर और इंसेक्ट्स, ये 2-3 रीजंस हैं। ठीक है? और सेम क्रॉस पॉलिनेशन के भी यही रीजंस है। सो लेट अस डिस्कस इट इन अ ब्रीफ। जल्दी से ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन? एजेंट्स कौन कौन से हैं पॉलिनेशन के बच्चे? Agents of pollination. Agents of pollination, first is insects. Pollination by insects. Mostly those flowers that are sweet scented, ठीक है,
and beautiful colors, जिनमें स्मेल होती है, ऑर्डर एंड कलर, they are being pollinated by the insects. ठीक है, mostly those flowers that are sweet scented or beautiful colors, they are pollinated by the insects. Why? Because the insects, they are attracted by the color and the odor of flower. Because the insect, they are attracted by the color and odor. Order कौन सा ऑर्डर? ठीक है, by the color and the odor of the flower to suck nectar. ठीक है, these flowers are also having good amount of nectar. They are attracted by the color and odor to suck the nectar. Good. Right? They are attracted by the color and odor to suck the nectar. और अगर इसकी explanation आती है बच्चे, what will you write? You will write the insects will sit on the one flower to suck the nectar. Insects will sit on the one flower to suck the nectar. The pollen grains, they get attached to its body. Pollen grains gets attached to insect's body. एक तो अटैच हो जाते हैं, pollen grains gets attached to the insect's body, and when they move to the other flower, and then when they move to the another flower, they dust the pollen grains to the stigma over there. ठीक है, when they move to the other flower, they dust these pollen grains there. Naturally है, बहुत कॉमन है बच्चे, आप लोग खुद करके देख सकते हो, आप सबके घर में कोई ना कोई फ्लावर होगा, उस फ्लावर को टच करो, उसके पोलन ग्रेन्स आपके हैंड पे लग जाएंगे. येलो कलर का पाउडर होता है मोस्टली फ्लावर्स में, आप उसको टच करो, आपके हैंड पे लग जाएंगे, उसको ले जाके किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर स्प्रे कर दो. दैट हैपन्स. ठीक है, आप डेलिबरेटली कर रहे हो. ये जो होता है इंसेक्ट्स के थ्रू, उनकी विश के अकॉर्डिंग नहीं होता, अपने आप हो जाता है. ओके, इज इट ओके? मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. और इसमें बेसिकली जितने भी स्वीट सेंटेड फ्लावर्स है आपके, रोज जैसे, वो सारे इसमें काउंट करते हैं. ठीक है, रोज, मैरीगोल्ड. ओ सॉरी, नेक्स्ट एजेंट है हमारा वाटर. नेचुरली अगर वाटर है तो मोस्ट ऑफ द aquatic plants, most of the aquatic plants, they get pollinated. Most of the aquatic plant, they gets pollinated by the water. ठीक है, aquatic plants, they get pollinated. Water carries mature pollen grains. Mature pollen grains means जो pollen grains पूरी तरह से develop हो जाते हैं. Pollen grains वो ट्रांसफर हो गए. Water carry the mature pollen grains from one flower to another. ठीक है, mature pollen grains को कैरी करता है. और इसमें एग्जाम्पल्स जरूर नोट कर लो बेटे. एक तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हाइड्रिला. हाँ, मैच्योर पोलन ग्रेन्स जिसके फीमेल
सॉरी पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं ना, मेल सेल्स होते हैं, इसके सेल्स पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, मींस दे आर फर्दर रेडी टू एक्शन फॉर, ठीक है। मैच्योर मींस कोई चीज डेवलप हो जाना, इमैच्योर होता है कि हो सकता है कि वो आगे जाके सरवाइव ना कर सके। क्लियर? सो एग्जांपल इसकी एक तो आगे हाइड्रिला, दूसरी लिख लो वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। Children, I hope you all are writing. Those who are sitting online. हाँ जी हरमन, are you doing the work? At least say yes or no. Harmanpreet, unmute yourself. क्रॉस पॉलिनेशन का बेटे, सेल्फ पॉलिनेशन का तो आपने डायरेक्टली जो फ्लावर ड्रॉ किया है उसको एंथर से लेके स्टिग्मा तक डायग्राम ड्रॉ करना है, और अगर क्रॉस पॉलिनेशन का डायग्राम ड्रॉ करना है तो आपको 2 फ्लावर्स सेम साइज के ड्रॉ करने पड़ेंगे। आई विल ड्रॉ इट अगेन फॉर यू, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट करके एक बार दोबारा 2 मिनट लगा लेंगे। अभी ये फ्लावर बहुत बड़ा था, अगर मैं इतना बड़ा फ्लावर एक और ड्रॉ करती तो वो स्क्रीन पे विजिबल नहीं होता, ठीक है। अनमोल सिंह, आर यू नोटिंग डाउन द वर्क? वैभव, ओके दिव्या, हाँ जी बच्चे। मूविंग अपॉन टू द नेक्स्ट थर्ड एजेंट। थर्ड एजेंट इज विंड एंड विंड, सॉरी वाटर हो गया हमारा, विंड। Third is wind. Even wind is also one of the major agent of the pollination. और विंड में बेटे कौन कौन से जो फ्लावर्स हैं वो पॉलिनेट होते हैं? मेनली दोज फ्लावर्स दैट आर लाइट इन वेट, ठीक है। ओके तानिया, अभी ठीक है ना? नाउ डू द वर्क नाउ, राइट। The flowers that are light in weight, for example, wheat, corn, sugarcane, maize, etc. ये वाले कुछ फ्लावर्स हैं जो ट्रांसफर होते हैं बाय विंड। These flowers do not have petals or sepals. ये वो फ्लावर्स होते हैं जिनके पेटल्स और सेपल्स नहीं होते, ना तो पेटल्स होती है ना सेपल्स होते हैं, ठीक है। These flowers do not have petals or sepals. Also, लिख लो क्योंकि यही क्वेश्चन आपको आते हैं वन वर्ड में एंड यू गेट कंफ्यूज्ड। They do not have petals or sepals, क्योंकि आप लोगों के लिए फ्लावर सिर्फ वही है जिसकी पेटल्स होती हैं, ब्यूटीफुल वाली, है ना। लेकिन ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिनकी पेटल्स नहीं होती, बिकॉज नाउ यू हैव स्टडीड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। दे ऑल्सो डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ये नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। They also do not produce nectar, rather they are having feathers. They are having long and sticky feathery stigma, ठीक है। long and sticky feathery stigma, इसका जो स्टिग्मा होता है वो भी फेदर्स के साथ अटैच होता है, फेदर्स की फॉर्म में होता है, और साथ ही साथ एंथर के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो भी फेदर्स की फॉर्म में होते हैं, सो दैट दे कैन ट्रेवल। और स्टिग्मा जो होता है बच्चे, स्टिग्मा इट इज नॉर्मली लॉन्ग एंड स्टिकी, ठीक है।
स्टिग्मा लॉन्ग एंड स्टिकी होता है, और जो आपका क्या होता है दूसरा, हाँ एंथर, द पोलन ग्रेन्स दैट आर अटैच्ड टू द एंथर, एंथर, ठीक है। एंथर के साथ जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, दे आर नॉट वेरी टाइटली अटैच्ड, वो सिर्फ विंड की एयर से ही, मतलब एयर की मूवमेंट से ही दे गेट डस्टेड, ठीक है, दे गेट डस्टेड बाय द मूविंग विंड। और जैसे ही वो स्टिग्मा को टच करते हैं, स्टिग्मा क्या है, स्टिकी, स्टिकी मीन्स उसके ऊपर गम लगी हुई है, जैसे ही वो डस्ट इस गम के साथ अटैच करती है वहीं पे इट विल स्टे ओवर देयर, ठीक है जी। अब बताइए, दैट इज ऑल अबाउट द पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर। एनी अदर डाउट यू गाइस कैन आस्क। मेनली 3 एजेंट्स हमने किए हैं, विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में जितने भी आपके सेंटेड फ्लावर्स हैं, जो फ्लावर्स के नाम आप लोग याद करते आए हो, कोई भी 2-4 फ्लावर्स लिख देना अगर इन केस आते हैं। वैसे तो एग्जाम्पल बेटे 2-3 से ज्यादा कभी पूछ ही नहीं जाते, बट यू मस्ट नो। देन वाटर, वाटर के नॉर्मली ऑल द एक्वेटिक प्लांट्स, उनमें पॉलिनेशन होती है। विंड में लाइट वेट फ्लावर्स जो होते हैं, स्पेशली इन फ्लावर्स में एक खास चीज होती है कि इनके फेदर्स होते हैं, फेदर्स की वजह से दे कैन ट्रेवल अलोंग विद द विंड, ओके, दे कैन ट्रेवल विद द विंड, दे विल ड्रॉप देयर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा इनका काफी स्टिकी होता है, ठीक है, सो दैट इट कैन कैच द पोलन ग्रेन्स। That's all. This completes your first topic. हाँ, इसके अलावा एक और सेकेंड चीज है, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ पॉलिनेशन, दैट आई विल नॉट स्टार्ट टुडे। ये होता है नेचुरल मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन जो होते हैं, क्लियर। इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप है फर्टिलाइजेशन। अगर ये क्लियर हो गया तो चले इस पे। हाँ जी चले बच्चे। बच्चे लास्ट 5 मिनट्स हैं, तो आई विल एक्सप्लेन दी प्रोसेस, ठीक है। मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर टाइम बचा तो लिख लेंगे, नहीं टाइम बचा तो आप एक बार समझ लो होता क्या। एक्चुअली सेकंड स्टेप हमारा होता है फर्टिलाइजेशन, उसके बाद सीड और फ्रूट बनता है, एंड लास्ट जर्मिनेशन होने के बाद हमारे पास नया प्लांट आता है। यही काम होते हैं ना। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये ना बेटे आपके बुक में डायग्राम बना हुआ है और हमने कॉपी पे बनाना है, राइट। तो मैं पहले आपको रफली से समझा देती हूँ। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सपोज दिस इज योर, मैंने ये ट्यूब थोड़ी बड़ी इसलिए बनाई है ताकि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। दिस इज योर पिस्टल, ये आपकी ओवरी है। इन दिस मैनर इट इज योर ओवरी, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे इस जगह पे ऐसे करके आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट है। मान लो यहाँ पे कोई भी ओव्यूल प्रेजेंट है, दैट इज द एग। ऐसा स्ट्रक्चर होता है अंदर से स्टिग्मा का, पिस्टल का। व्हाट हैपेंस व्हेन द पोलन ग्रेन्स फॉल ऑन इट। पोलन ग्रेन्स अब यहाँ पे फॉल हो गए, ये पोलन ग्रेन है, अब यहाँ पे स्टिग्मा पे फॉल हुआ। पोलन ग्रेन के ऊपर एक हार्ड कोट होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो यहाँ पे आके एक ट्यूब डेवलप कर देता है, और ये ट्यूब सिग्मा को पेनिट्रेट करके अंदर चले जाती है। ऐसे ये एक ट्यूब बन गई, इसने स्टिग्मा को ब्रेक किया स्टाइल के अंदर से। स्टाइल तो अंदर से वैसे ही खाली है, स्टिग्मा के अंदर से ब्रेक होके ये ट्यूब इस वे में मूव करती है, राइट। इट मूव्स इन दिस मैनर। एक सेकेंड बच्चे, यहाँ से मैं थोड़ा सा, ठीक है। दिस ट्यूब मूव्स इन दिस मैनर, और यहाँ आके इट विल स्ट्राइक लाइक दिस। ये ट्यूब ऐसे बेंड करती है, ठीक है, और एट द एंड इट विल गोज लाइक दिस इन दिस मैनर। यहाँ से एक ओपनिंग बन जाती है। जब ये ट्यूब पूरी तरह से अपनी ओपनिंग बना लेती है,
पूरा आके यहाँ पे इसने ओवरी को ओपन कर दिया, यहाँ पे जो भी उसका कोट है, जो भी उसकी प्रोटेक्शन है वो खत्म कर दी है, देन दिस मेल गैमीट और दिस सेल, ये जो आपका सेल है, इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन, ये नीचे आता है और नीचे आके यहाँ पे आपका एग है ना, एग है, ये आपस में आके इसको फ्यूज करता है एंड अ न्यू थिंग इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड एज जाइगोट। ठीक है, एक नई चीज बन जाती है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। ये और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजिंग। ठीक है, मेल गैमेट्स फ्यूज द फीमेल गैमेट। ठीक है, एंड एक्चुअली दिस होल प्रोसेस इज टू बी कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। दैट हैपेंस। इज इट क्लियर? स्टिल टाइम इज देयर। तो बच्चे, अगर सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन में आपको डिफरेंस आ गया, कितने पॉइंट्स लिख सकते हो? एटलीस्ट 1-2 पॉइंट्स तो लिखोगे ही। एक बार पहले डिफरेंस कर लो, फिर अगर टाइम बचता है फिर मैं आपको ये करवा दूं, क्योंकि आई सपोज आपकी बुक की बैक का क्वेश्चन है, बुक की बैक का क्वेश्चन है क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन का। हाँ जी, हु विल गिव द आंसर? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन? बिल्कुल। और कोई? एक तो ये है कि उसमें सेम फ्लावर होता है, उसमें अनदर फ्लावर होता है। हाँ जी बेटा, जसलीन बोलो। In cross pollination there are 2 flowers of the same kind, but in self pollination there is the pollination occurs in 1 flower only. ठीक है बेटे, एक ये चीज तो है ही है कि वो सेम फ्लावर में होता है और वो डिफरेंट फ्लावर में होता है। सेकेंडली, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, इट अकर्स इन दी फ्लावर्स, it occurs in the bisexual flowers. Self pollination occurs in the bisexual flowers in which stigma and anther matures at the same time. हाँ जी बेटे, आपने कर लिया? In which stigma and the anther matures at the same time. सेल्फ पॉलिनेशन में सेम टाइम में मैच्योरिटी होती है. However, in cross pollination it occurs in bisexual plants. Cross pollination occurs in bisexual plants in which anther and stigma matures at a different time. जिसमें एंथर और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पे मैच्योर होता है. ठीक है, और इसके अलावा एग्जांपल्स, सेल्फ पॉलिनेशन में व्हीट और पीस, और जो आपकी क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें आप लेडी फिंगर के एग्जांपल ले सकते हैं. ठीक है चिल्ड्रन, आई थिंक दैट्स क्लियर. फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस समझ आ गया. डायग्राम यही है, इसको हमने 2 पार्ट्स में करना है. बुक में से उठाना है, बुक में से उठा के अपनी कॉपीज में ड्रॉ करना. ठीक है, कल हम फर्टिलाइजेशन का थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट्स 2-4 लिखेंगे और साथ में इसका डायग्राम और प्लस सीड्स, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट, है ना, सीड्स एंड फ्रूट्स. हाँ जी मैम, ये जो स्टाइल के अंदर एक और ट्यूब है उसको क्या कहते हैं? ये वाली कोलन ट्यूब. Yes. ये वाली, ये सारे बेटे Yes. लेकिन कल करवाते हो, आपकी बुक में सारी दी हुई है. देखो 2 डायग्राम्स बने हुए हैं. पहले डायग्राम में बस इतना सा पार्ट है, पहले डायग्राम में इतना पार्ट है जिसमें वो शो कर रहे हैं कि दैट पोलन ग्रेन्स आर मेकिंग दिस ट्यूब. ठीक है, दूसरे डायग्राम में पूरा यहाँ तक आके फ्यूज होके जाइगोट की फॉर्मेशन दिखाई. राइट? ये बच्चे पूरा एक्सप्लेन करने वाला टॉपिक था, बट आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ ओवरव्यू एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू. ओके जी, बाय बाय.